बहू मुझे खाना दे दे, बहुत भूख लगी है मुझे। भूख से तो मुझे चक्कर आने लगे हैं। बुआ जी रुको, मैं आपके लिए खाना लेकर आती हूँ। उतनी देर तक यहाँ पर आप बैठ जाओ और आराम कर लो थोड़ा। बाजार गई थी ना, थक गई होंगी आप थोड़ा। दीदी आप सारी सब्जियाँ ले आई? हाँ ले आई, और मैंने सारी सब्जियाँ किचन में रख दी है। न्यू मार्केट से ही लाई हो ना? हाँ भाभी, मैं न्यू मार्केट से ही लाई हूँ। तो आप इतनी जल्दी कैसे आ गई मार्केट से? रिक्शा कर आई होंगी। मुझे पता है ना, 200 रुपए फूक दिए होंगे, पैदल थोड़ी ना आ सकती हैं आप। बुआ जी आप बैठ जाओ इधर। आप बाजार से सब्जी लेकर आई हो ना, आप थक गई होंगी। बस आप थोड़ी सी देर रुक जाओ, मैं ऊपर से कपड़े उतार के लेके आती हूँ, फिर आपके लिए खाना लगा देती हूँ। मैंने आपके लिए पहले रोटी नहीं बनाई थी, क्योंकि मैंने सोचा आप आ जाओगी तो आपको मैं गरम गरम रोटियां बनाकर दूंगी। हाँ बहू ठीक है। अरे बहू तो अपने आप को देख, दिन ब दिन काली होती जा रही है। अभी भी ऊपर छत पर जाएगी तो धूप से और काली हो जाएगी। इतनी बुरी धूप पड़ रही है ऊपर, रंग देख अपना। दीदी आप जाओ ऊपर और ऊपर से सारे कपड़े उतार लाओ। ये वैसे ही काली होती जा रही है और हो जाएगी, तब तक ये आपके लिए रोटी बना देगी। जाओ आप जाओ छत पे। हाँ ठीक है भाभी, अभी लाती हूँ। ये बता तूने क्यों मुंह बना रखा है? वो माँ जी आप मुझे बार बार काली बोल रहे हो ना, इसलिए। अरे मैं जो कह रही हूँ तेरे भले के लिए कह रही हूँ, कहीं तू धूप में जा जाकर बीमार ना हो जाए, इसलिए मैंने तेरी बुआ सास को भेजा है ऊपर छत पर कपड़े लाने के लिए। अरे मम्मी जी मैं जानती हूँ आप मुझसे बहुत ज्यादा प्यार करती हैं, पर मम्मी जी बुआ सास की अब बहुत ज्यादा उम्र हो चुकी है, उनसे इतना काम नहीं होगा अब। मम्मी जी मुझे ऐसा लगता है आप उनसे बहुत ज्यादा काम करवाती हैं। आज सुबह से बुआ सास ने कुछ भी नहीं खाया है। वो सुबह से मंडी गई थी, तो माँ जी उन्हें भूख लग रही होगी ना। अरे बहू तेरी तो बहुत ज्यादा जुबान चलने लग गई है, मैं तुझे सुबह से देख रही हूँ। सारा दिन तू बुआ बुआ करती रहती है। हाँ? लोग कहते हैं बुढ़ापे में भूख कम हो जाती है, लेकिन ये एक मेरी ननद, इसकी भूख तो बुढ़ापे में बढ़ती ही जा रही है। इतनी ही अच्छी होती तो अपने ससुराल में रहती। इसके ससुराल वालों ने इसको घर से निकाल दिया था, तब से ये अपने मायके में पड़ी है। मेरी तो जब से शादी हुई है ना, तब से इसे यही देखा है मैंने। और मेरे सास ससुर खुद तो मर गए, और इसे मेरे सर पर छोड़कर चले गए। अरे कब तक झेलूंगी मैं इसे। और बहू तू मेरी बात कान खोलकर सुन ले, जो फ्रिज में रात का आटा पड़ा है ना, उसी की रोटी बनाकर देनी है तुझे उसे। ऐसा ना हो कि आटा गूंदने बैठ जाए। लेकिन मम्मी जी मैंने अभी ताजा आटा गूंदा है। अरे बहू पहले मेरी बात ध्यान से सुना कर, जो तूने अब आटा गूंदा है उसकी रोटियां हम सब खाएंगे, और जो रात का आटा फ्रिज में पड़ा है उसे वैसे भी तो फेंकना ही पड़ेगा। अरे फेंकने से बेहतर है काम आ जाए, उसकी अपनी बुआ को रोटी बनाकर दे देना। समझ आ रही है बात? और एक और बात सुन, तूने जो आज हलवा बनाया ना वो बहुत टेस्टी था, वो उसे मत देना, वो मेरे लिए बचा कर रखना। उसे गुड़ और मिर्ची दे दे, उसको सब्जी देने की कोई जरूरत नहीं है, और पूछे तो बोल देना आप सब्जी बनाई ही नहीं है। जी माँ जी। मम्मी जी आप जितना चाहे हलवा खा लेना, दोपहर के लिए भी रख लेना, पर जो मेरे हिस्से का हलवा है ना वो मैं बुआ जी को दे दूंगी। वैसे बहू मुझे तेरे रंग ढंग दिख रहे हैं, तो हमारे घर को बर्बाद करके ही छोड़ेगी। तू मेरे बेटे का घर नहीं बसने देगी, बर्बाद करके ही छोड़ेगी लगता है। तुझे जितना बोला जाए उतना ही करा कर। जब मैंने कह दिया है गुड़ और मिर्ची ही देना उसे, तो तू हलवा देने वाली होती कौन है? सारी बात खत्म। और तुझे हलवा नहीं खाना तो मत खा, मेरे लिए रख देना, मैं वो भी खा लूंगी। आई बड़ी, ये घर है घर, उसे यहाँ पड़े 30 साल हो गए, कोई धर्मशाला नहीं खोल रखा है हमने। अरे मुझे सब पता है मैं कैसे झेल रही हूँ उसे 30 साल से। अरे 30 साल में कोई खर्चा नहीं हुआ क्या? क्या वो खाती पीती नहीं है यहाँ पर? अच्छा खा खा कर बुढ़ापे में जुबान चटोरी हो गई है इसकी। अब जा जा यहाँ से, खड़ी मत रहे मेरे सामने। आई बड़ी बुआ जी की चमची। मम्मी जी मुझसे इतना प्यार करती है, बिल्कुल बेटियों की तरह। सच में माँ जी बहुत अच्छी है, मुझे बिल्कुल बेटियों की तरह रखा हुआ है। लेकिन बुआ जी के साथ
बुआ जी के साथ पता नहीं क्यों ऐसा व्यवहार करती है। मुझे बहुत बुरा लगता है जब वो बुआ जी के साथ ऐसा व्यवहार करती है। मुझे बहुत दुख होता है। अरे बहू। जी बुआ जी बोलो। वो मैं कह रही थी घर में थोड़ा सा दूध पड़ा है तो थोड़ा सा मुझे दे दे। वो मुझे दवाई लेनी है। वैसे तो मैं पानी से भी खा लेती हूँ दवाई, लेकिन मैं जब भी पानी से खाती हूँ दवाई को तब मेरे सीने में जलन होती है। अगर थोड़ा दूध है तो दे दे मुझे। जी बुआ जी, आप आपके कमरे में जाइए, मैं आपको दूध वहीं लाकर देती हूँ। ठीक है। अरे बहू, दूध के साथ अलसी की पीनी भी ले ले जो मैंने बनाई थी तेरे लिए। खाली दूध पिएगी क्या? हाँ माँ जी, आप मुझे पीनी भी दे दो। हाँ माँ जी, ये ठीक है। ये मैं दूध बुआ के लिए लेकर जा रही हूँ, पिन्नी भी दे दूंगी। अरे बहू, मतलब मैं तुझे कितना भी समझा लूं, तू नहीं समझेगी। कितनी बार बोला है मैंने तुझे, तू मुझसे पूछे बिना पानी भी नहीं देगी उसे। तेरी इन्हीं हरकतों की वजह से वो अभी तक यहाँ पर है, वरना मैं तो उसे कल ही अनाथ आश्रम भेज दूं। तुझे पता है दूध कितना महंगा आ रहा है? दूध पिएगी वो? ला इधर दे मुझे दूध। या ऐसा कर, इसमें आधा पानी मिला ले। हाँ ये ठीक है, आधा दूध ले और आधा पानी, फिर जाकर लेके आ उसे। ठीक है मम्मी जी। ये लीजिए बुआ जी आपका दूध, और दवाई ले लीजिए आप। तू हमेशा खुश रहे बहू। लाओ बुआ जी आपके पाँव दबा दूं। नहीं नहीं बहू, कोई बात नहीं, तू आराम कर ले। नहीं नहीं बुआ जी, वैसे भी घर में काम ही क्या है। लाइए आपके पाँव दबा देती हूँ आज मैं। आप बाजार गए थे ना पैदल, इसलिए आपके पाँव आज दुख रहे होंगे। लाइए मैं दबा देती हूँ थोड़ी देर। बुआ जी आपसे मैं एक बात पूछूं? हाँ बहू पूछ। बुआ जी मैं सोचती हूँ मैं बहुत खुशकिस्मत हूँ जो मुझे माँ जैसे प्यार करने वाली सास मिली है, और इतनी अच्छी फैमिली मिली है मुझे। हाँ बहू तूने बिल्कुल सही कहा, भाभी बहुत अच्छी है, तुझसे बहुत प्यार करती है। लेकिन बुआ जी, मम्मी जी जब आपके साथ ऐसा सलूक करती है तब मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता। बुआ जी मुझे पता है कि आपकी इस घर में कोई इज्जत नहीं है, बस मैं ये जानना चाहती हूँ बुआ जी कि आपकी ऐसी क्या मजबूरी है जो आप इतने सालों से यहाँ रह रही है और आपको ऐसी जिंदगी गुजारनी पड़ रही है। लेकिन बुआ जी आपकी शादी तो हुई थी, ऐसी क्या बात है बुआ जी, आप आपके ससुराल में क्यों नहीं रही? आप ऐसी जिंदगी क्यों गुजार रही है? आपका भी तो मन करता होगा ना अपने घर में मान सम्मान से रहने का। बुआ जी आपको नहीं बताना तो मत बताइए, पर उदास मत होइए। तुझे क्या बताऊं बहू, ये जिंदगी मेरी गलतियों की सजा है। बहू मेरे माँ बाप ने मेरे लिए बहुत अच्छा घर ढूंढा था और बड़ी धूमधाम से शादी की थी। बस एक ही कमी थी, मेरे ससुराल वाले मेरे मायके के मुकाबले थोड़े से गरीब थे। उस समय के हिसाब से मेरे माँ बाप ने मुझे सब कुछ दिया था, और तो और जिनसे मेरी शादी हुई थी वो भी बहुत अच्छे और एक नेक इंसान थे। वो तो मुझसे बहुत प्यार करते थे, लेकिन मेरी सास का बहुत बुरा व्यवहार था मेरे साथ। मेरी सास एक झगड़ालू किस्म की औरत थी, और मेरे 3 ननद भी थी। मेरी सास झगड़ालू किस्म की औरत तो थी, वो मुझसे बहुत मोहब्बत करती थी और मुझे दिल से अपना मानती थी, पर मैंने उन लोगों को कभी अपना नहीं समझा। मैं हमेशा उन लोगों की गरीबी का मजाक उड़ाती रहती थी। उस समय मेरी सास ने मुझे अलग रहने के लिए बोल दिया था, बल्कि उन्होंने मुझे अलग कर भी दिया था। लेकिन उस दिन तो सब ठीक रहा, लेकिन इन्हें कुछ दिनों बाद अच्छा नहीं लग रहा था अलग होकर, क्योंकि ये अपने घर के इकलौते बेटे थे। ये अपने माँ बाप और बहनों से दूर नहीं रह पाए। इन्हें अपनी फैमिली की बहुत याद आने लगी, लेकिन मैंने जिद में एक शर्त रख दी कि या तो उन्हें उनकी फैमिली को रखना होगा या मुझे। फिर इस बारे में मैंने मेरी माँ के साथ बात की, फिर मेरी माँ ने मेरा ही साथ दिया। फिर मेरी माँ ने मुझे मायके बुला लिया और कहा कि जब तक ये अपनी फैमिली से अलग नहीं हो जाते तब तक मैं आके अपने मायके में रह लूं। तब तो मुझे लगा कि ये मुझसे ज्यादा दिन तक दूर नहीं रह पाएंगे और ये अपनी फैमिली को छोड़कर मेरे पास आ जाएंगे। लेकिन मैं गलत थी। मैंने अपना घर बर्बाद कर लिया बहू, मैंने अपने हाथों से ही मेरा घर बर्बाद कर लिया। ये मुझे कई बार लेने आए, लेकिन मैंने हर बार इनके सामने यही शर्त रख ली कि अपने माँ बाप और मुझ में से किसी एक को चुनो। तब मेरे पापा ने भी मुझसे कहा कि मैं जिद छोड़ दूं और अपने ससुराल वापस चली जाऊं, लेकिन मैंने किसी की नहीं मानी, मैंने अपनी जिद नहीं छोड़ी। फिर एक दिन उन्होंने मेरे साथ ना रहने का फैसला कर लिया और इन्होंने अपने माँ बाप को चुन लिया और मुझे छोड़ दिया। कुछ दिनों तक तो मुझे लगा मेरे भाई भाभी है, मैं आराम से रहूंगी यहाँ। लेकिन फिर एक दिन मेरे माँ बाप इस दुनिया से चले गए।
तब मुझे अपनी गलती का एहसास हुआ, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। इन्होंने दूसरी शादी कर ली थी और यहाँ भाभी बदल गई। जब मुझे एहसास हुआ कि मायका माँ बाप से होता है और शादी के बाद ससुराल ही अपना घर होता है, ससुराल में रहने से ही बेटी की इज्जत बनती है, मैंने अपनी जिद की वजह से, अपनी अकड़ की वजह से, अपने घमंड की वजह से अपना घर बर्बाद कर लिया। और आज मैं ऐसी जिंदगी जी रही हूँ कि मेरा ससुराल घर सब होते हुए भी ऐसी सूखी रोटी खा रही हूँ, इतनी जिल्लत की जिंदगी गुजार रही हूँ और इतनी मजबूरी में यहाँ रह रही हूँ क्योंकि मेरे पास कोई ठिकाना नहीं है। पहले मेरे पास मेरा घर था, मेरा ससुराल था, मेरे पास सब कुछ था। लेकिन मैंने अपने मायके के घमंड में अपना सब कुछ बर्बाद कर लिया। आज मुझे पता चला उन्हीं लड़कियों की इज्जत रहती है जो अपने ससुराल में होती है। मेरी छोटी सी जिद ने मुझे जिंदगी भर के लिए सजा दे दी। आज मैं अपनी गलतियों की वजह से ऐसी जिल्लत भरी जिंदगी गुजार रही हूँ। बुआ जी, आप चुप हो जाओ। मैं आज मम्मी जी को तो नहीं बदल सकती, लेकिन आप मेरी माँ जैसी हो। मैं आपको मेरी माँ जैसी सेवा करूँगी। कोई बात नहीं, आपसे गलती हो गई, लेकिन आपने उसकी सजा काटी है और आप शर्मिंदा भी हैं। मैं आपके साथ बहुत अच्छा व्यवहार रखूंगी और आपकी बहुत सेवा करूंगी। मैं मम्मी जी को तो नहीं बदल सकती, लेकिन मैं मम्मी जी को समझाऊंगी और मैं आपकी बेटी बनकर रहूंगी। मैं आपकी बेटी जैसी ही तो हूँ, उसकी तरह ही आपकी सेवा करूंगी। अब आप कभी मत रोइएगा। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको आज की हमारी ये वीडियो? हमें अपने पति को कभी भी इतने मुश्किल हालातों में नहीं डालना चाहिए जिसकी वजह से उन्हें हम में से या उनके परिवार में से किसी एक को चुनना पड़े। जैसे हम अपने माँ बाप से रिश्ता खत्म नहीं कर सकते, वैसे वो भी अपने घर वालों को नहीं छोड़ सकते। जो जिद में अड़ जाती है उनकी हालत मेरे जैसी हो जाती है। मेरे जैसे आप आपकी जिंदगी बर्बाद ना करें, वरना पूरी जिंदगी इसका खामियाजा गुजारना पड़ सकता है। और आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक, कमेंट, शेयर जरूर करें और आगे भी ऐसी ही अच्छी वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आपके एक सब्सक्राइब से हम मोटिवेट होते रहें।